Biggest mistake I made during my CAT preparation is that not analyzing the mocks properly. I gave more than 15 mocks, but do you know what my biggest mistake was? It wasn't a low aptitude, it wasn't a lack of hard work. It was just that I treated mocks as a scorecard. So instead of a better good opportunities, and I think this costed me a lot, and it's cost me a better CAT percentile. सो मॉक देने के बाद मैं क्या करता था, मैं मेरा सारा फोकस था कि मार्क्स कितने आए, स्कोर कितना आया। अच्छा स्कोर आता था तो मैं एकदम खुश हो जाता था पूरे दिन, मतलब मैं एकदम खुश रहता था। एंड अच्छा स्कोर नहीं आया तो मेरा पूरा मूड ऑफ हो जाता था, उसी में चला जाता था, रादर देन एनालाइजिंग कि मेरी गलती क्या थी। एंड फिर मैं नेक्स्ट मॉक के लिए प्रिपरेशन के लिए जुट जाता था। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड। आई गिव टू कैट, एंड ये दोनों में सेम रिपीट होता जा रहा है। मुझे लगता है ज़्यादा मॉक्स देने से और बेटर परफॉर्म कर पाऊंगा, मैं अच्छे परसेंटाइल आएंगे, बट ऐसा नहीं था। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गिविंग मॉक्स, 15 मॉक्स, 20 मॉक्स। द मेन थिंग इज़ उसे एनालाइज करना। द मेन थिंग इज़ एनालाइजिंग द मॉक्स, उसमें देखना कि गलती कहाँ हुई, क्या गलती हुई, कोई गलत सेट तो नहीं उठा लिया, टाइम मैनेज अच्छे से हो पाया और नहीं हो पाया। तो ये सब सारी सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मॉक एनालिसिस करना, अच्छे से एनालिसिस करना। एंड गलती कॉन्सेप्ट की थी, या मैंने गलत सेट चूज़ कर लिया, या उसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करना था। ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता था मेरे से। मैं उठा तो लेता था, वो उसमें लगा रहता था मैं, एंड उसी में टाइम मैनेज नहीं हो पाता था, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता था। एंड उसकी वजह से ये होता था कि जो ईजी सेट्स होते थे DILR के, वो मैं मिस कर जाता था, क्योंकि मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता था। मैं डिफ़िकल्ट सेट्स में उलझा रहता था, जो कि वो अटेम्प्ट नहीं करना होता है। सारी चीज़ें कैट में अटेम्प्ट नहीं करनी होती हैं। तो मैं वही गलती करता था, मैं इजी सेट्स छोड़ देता था, एंड मैं डिफ़िकल्ट सेट्स में इजी बिज़ी रहता था, और वहीं सारा गेम ख़राब हो जाता था। सो गलती यही हुई थी। सबसे फ़नी पेनफुल बात ये थी कि जो मैं सेम मिस्टेक मैं रिपीट कर रहा था हमेशा, हर मॉक में, सारे मॉक्स में मैं सेम चीज़। मैं आता था, स्कोर कार्ड देखता था, मैं फिर अगर मुझे आज फिर से कैट प्रिपरेशन अगर स्टार्ट करने का मौका मिले, तो सबसे पहले तो मैं एक मिस्टेक नोटबुक बनाऊंगा, और उसमें सारी चीज़ें, सारे रॉन्ग क्वेश्चंस, एंड जो मुझे लग रहा है कि मैं फंस रहा हूँ, वो सारे मैं नोट करूँगा। और उसके हिसाब से, हर मॉक के हिसाब से मैं उसे एनालाइज करूँगा, उसका एनालिसिस करूँगा कि हाँ गलती कहाँ हुई, क्या मैंने इसमें टाइम देना चाहिए था, इसमें नहीं देना चाहिए था, क्या मैंने कॉन्सेप्ट कोई गलत यूज़ किया, क्या VRC को मैं क्या VRC RC को कैसे मैंने देखा, उसमें कॉन्सेप्ट क्या था और मैंने क्या लगाया, मैंने कुछ और सोच लिया, क्या है इन्फ्रेंस क्या था उसका। क्योंकि मॉक प्रिपरेशन परसेंटाइल के लिए नहीं होता है, मॉक इम्प्रूवमेंट के लिए होता है, नॉट टू गेट हायर परसेंटाइल। उस पर फोकस ही नहीं रहना चाहिए, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड। क्योंकि अब मॉक दे रहे हैं तो मॉक इम्प्रूव के लिए होता है, इम्प्रूवमेंट के लिए। आप क्या इम्प्रूव कर रहे हो उसमें, डे बाई डे, मॉक बाई मॉक, व्हाट्स द इम्प्रूवमेंट आफ्टर ऑल। मेन चीज़ तो एंड ऑफ द डे D-Day के दिन ही होगा। तो अभी जितने भी लोग 2026 कैट अपीयर करने जा रहे हो, प्लीज़ आप ऐसा देखना कि मॉक को सिर्फ एक परसेंटाइल नहीं देखना, उसको एक एनालिसिस करना उसका अच्छे से, एंड उस पर इम्प्रूवमेंट की तरह देखना आप लोग। नहीं तो सेम मिस्टेक आप भी करोगे, एंड यू विल कट शॉर्ट फॉर द परसेंटाइल, एंड आप ड्रीम बिजनेस स्कूल नहीं जा पाओगे मेरी तरह। अगर आप लोग चाहते हो कि इस पे मैं और डिस्कशन करूँ, तो मैं सब्सक्राइब माई चैनल, एंड कमेंट MBA इन द कमेंट सेक्शन।